विजयदशमी के पर्व पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है जेएनयू के बाहर और यहाँ पर जेएनयू के जो छात्र हैं एबीवीपी के और साथ ही लेफ्ट के जो छात्र हैं वो आपस में एक दूसरे से यहाँ पर कहासुनी उनकी होती हुई दिखाई दे रही है। विवाद हो गया है किसी बात को लेकर और आप देख सकते हैं नारेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है जेएनयू के गेट के बाहर। क्या कुछ पूरा मैटर है, क्या ये चीज़ है, जानेंगे आखिर क्यों ये जो दो छात्र संगठन है एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर जो है नारेबाजी कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है? विजय जायसवाल। आप एबीवीपी के मीडिया कर्मी जी। क्या मामला क्या है पूरा, क्यों आप दोनों जो संगठन हैं एक दूसरे की नारेबाजी कर रहे हैं एक दूसरे के? यहाँ 26 साल से लगातार दुर्गा पूजा हो रही है और इस बार भी उसी बात दुर्गा पूजा हो रही थी। इनका लेफ्ट वालों का एबीवीपी का एफएजी बर्निंग करना था, इन्हें बराक हॉस्टल के आसपास करना था, लेकिन ये लास्ट टाइम पे हमारा रावण दहन प्लांट था साबरमती हॉस्टल पे, इन्होंने अपना लास्ट टाइम पे वहाँ का प्रोग्राम कैंसिल करके साबरमती टी पॉइंट पे जमा हो गए क्योंकि इनको मूर्ति पूजा का विरोध करना था। हमारी जो विसर्जन का जो हमारा शोभा यात्रा थी प्रतिमा की वो उस रास्ते से जा रही थी, इन्होंने उसमें खलन डालने की प्रयास किया, ये उस रास्ते पाए। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पथराव भी किया जिसमें बाद इन्होंने जूते दिखाए, मूर्ति को भी खंडित करने का इन्होंने प्रयास किया लेकिन ये उसमें असफल रहे। इनका मेन दिक्कत ये था कि ये मूर्ति पूजा का विरोध करना चाहते थे लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। इन्होंने जूते दिखाए, चप्पल दिखाए और पत्थर भी फेंकने का कोशिश किया। पूजा का विरोध कर रहे थे जी। आपसे बात हो सकती है? शायना ये एबीवीपी की तरफ से ये कह रहे हैं कि आप लोग मूर्ति पूजा का जो है वो विरोध कर रहे थे इसलिए ये पूरा मामला बढ़ा। क्या एबीवीपी डिल्यूजनल है, आप उनसे ही बात करिए। आप बताएंगे क्या बात क्या हुई है? पूरी बात ये हुई है कि एबीवीपी जो कि आरएसएस बीजेपी से संरक्षित से एक संगठन है, कह रहे हैं कि आइसा वाले और लेफ्ट वाले मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं इसलिए ये विवाद हुआ है। पूरे देश में ये गुंडागर्दी करते हैं, जिस भी कैंपस में होते हैं उसमें गुंडागर्दी करते हैं। आज भी इन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की। रावण दहन के नाम पर ये लोग उमर खालिद, शर्जील इमाम, जीएन साई बाबा जैसे लोगों का पुतला दहन करने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग भगत सिंह के विचारों पर चल रहे हैं उनका ये लोग पुतला दहन करते हैं और जब हम इसका विरोध करते हैं तो ये महिलाओं को गालियां देते हैं, पत्थर फेंकते हैं, हुड़दंग मचाते हैं और ये इस पूरे कैंपस को धार्मिक लाइंस पे, रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा आप लोगों ने पहले पत्थरबाजी की एबीवीपी के आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए पूरे देश का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी बात पे विश्वास कीजिए, पूरे देश में कहीं भी इतिहास उठा के देख लीजिए कि एबीवीपी क्या करता है। जिस भी यूनिवर्सिटी में ये होता है तो आपको पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। ये लोग तो हमेशा झूठ फैलाने का काम करते हैं जैसे इनकी पार्टी बीजेपी आरएसएस करती है। ये लोग कह रहे हैं जो लेफ्ट के संगठन है छात्र संगठन ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने उमर खालिद का जो है वो पुतला दहन करने की कोशिश। तो क्या चाहते हैं, उमर खालिद और शर्जील जमात जैसे आतंकवादियों की हम पूजा करें? बोलना चाहूंगा अगर उमर खालिद ने कुछ गलत किया है तो ट्रायल चलाइए ना, ट्रायल चलाइए, सजा दीजिए। आपके पास एक प्रूफ तक नहीं है, आपके पास एक प्रूफ तक नहीं है। आप मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर उमर खालिद ने कुछ गलत किया है तो आप ट्रायल चलाइए ना, आपके पास प्रूफ होगा तब तो ट्रायल चलाएंगे। यही आपने BK-16 में किया था, लोगों को 10-10 यहाँ पर एक नारा दोबारा अभी सुनने को मिला है, गोली मारो। आगे आपको पता है वो क्या बोल रहे हैं? वो तो एबीवीपी के लोग लगाते हैं। एबीवीपी वाले? हाँ, तो वो जिन लोगों ने वो नारा लगाया था वो लोग आज कहाँ हैं? आप तो रिपोर्टर है ना, आप बताइए वो लोग कहाँ हैं? आपके पास जवाब है इस बात का? किसी के पास जवाब है? वो पूरा वीडियो प्रूफ है ना कि जिन लोगों ने ये नारा लगाया था वो लोग कहाँ हैं। और जो लोग उस समय दिल्ली दंगों को कम करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो 5-5 साल से जेल में सड़े हुए हैं। उनके बारे में कोई आप मुझे एक बात बताइए, जीएन साई बाबा जिसका आज ये लोग पुतला दहन करने की कोशिश कर रहे थे, 10 साल बाद भारतीय न्याय व्यवस्था ने उसको बरी किया है, हमने नहीं बरी किया है। भारतीय न्याय व्यवस्था ने ये बोला है कि भाई इस इंसान की कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपने उसको 10 साल जेल में रखा। हमने कोशिश नहीं की थी, हमने पुतला दहन किया है, उनका अंत हमने किया है। हम कोशिश नहीं कर रहे थे, हमने उनका अंत किया है और उनकी अंत हो भी चुकी है। आप लोग पथराव कर रहे हैं ये कह रहे हैं? हमने पथराव किया, हमारे पास वीडियोज हैं, हम वीडियोज दिखाएंगे आपको। आपके पास वीडियोज भी गए होंगे, उसमें कौन जूते दिखा रहा था, कौन चप्पल दिखा रहा था, कहाँ से पत्थर आया वो भी दिखेगा आपको। गोली मारो वाला दोबारा यहाँ पर हमें जो है वो नारा सुनने को मिला है। ये नारे क्यों लग रहे हैं? ये नारे इनके खिलाफ लग रहे हैं, जिनको ये उग्र जो जिन छात्रों को आहत हुई है भावनाएं वो लगा रहे हैं। ये एबीवीपी की तरफ आ नहीं रही है। इन्होंने स्वीकारा ना कि गोली मारो का नारा लगाते। मोदी जी पूरे देश दुनिया में जाके बोलते हैं भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ जब लोकतंत्र में कोई डिसेंट करता है, इनकी नीतियों पे सवाल उठाते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि गोली मारो। अभी 4 दिन पहले प्रज्ञा ठाकुर ने क्या बोला था? प्रज्ञा ठाकुर यही बोल रही थी नहीं क्या बीच में से काट दो, तो वही ये सब लोग फॉलो करते हैं। वही और जो असम को नॉर्थ ईस्ट को जो काट रहे थे वो क्या था? असम को जो काट रहे थे। देश को तोड़ने की बात किसने की?
देश को तोड़ने की बात किसने की? तोड़ने की बात करें। आज की जो शोभा यात्रा थी उसमें छात्राओं के ऊपर किस तरीके से इन्होंने पत्थर फेंके गए हैं, वुडन फेंके गए हैं। ये लोग अराजकता का निकृष्ट नमूना हर त्योहार पे इन माओवादी छात्र संगठनों द्वारा देखने को मिलता है। दुर्गा पूजा जो हो रही थी वो मूर्ति विसर्जन आप करने जा रहे थे और आपको रोका गया, आपका ये दावा है। लेकिन जो लेफ्ट के छात्र संगठन है वो ये कह रहे हैं कि आप उमर खालिद का पुतला दहन कर रहे थे, इस बात का उन्होंने विरोध किया। नहीं, हमारा जो दुर्गा विसर्जन का रूट था वो हमारा पहले से तय रहता है, हर साल हम उस रूट से जाते हैं। कि हम कब वहाँ पर पहुंचे नहीं है, अभी कह रहे हैं नहीं, हमारे पास एविडेंस है, वीडियोज हैं, आपको अभी हमने मीडिया के माध्यम से दिखाया भी है। इन्होंने वहाँ पे माँ दुर्गा को चप्पल दिखाई गई है, छात्राओं के ऊपर इन्होंने पत्थर फेंके गए हैं और ये ओछी हरकत ये निम्न स्तर के संगठन हर बार जेएनयू में करते हैं। हम एडमिन से और प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे छात्र संगठनों को निरस्त किया जाए और जो लोग तथाकथित वीडियो में दिखाई दिए गए हैं उनको कैंपस से आउट ऑफ बॉन्ड किया जाए। सुना, देखिए जी, ये चप्पल दिखाते हुए वीडियो किस तरह से देवी माँ के प्रतिमा को ये लोग वीडियो जो शोभा यात्रा जा रही है उसको ये लोग चप्पल दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से देख सकते हैं। उसके बाद ये आप कह रहे हैं कि विवाद शुरू हुआ है। हाँ, उसी के बाद ये विवाद शुरू हुआ है। उन्होंने एक तो चप्पल दिखाई, दूसरा लकड़ी के टुकड़े से जो है वहाँ पे जो छात्र थे, छात्राएं थी, अन्य जो फैकल्टीज थे और जो विश्वविद्यालय परिसर के और भी लोग थे उन पर जो है लकड़ी के टुकड़ों से वार किया जाए। कुछ लोग हमारे चोटिल भी हुए हैं, छात्रा को भी चोट लगी है। छात्राओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आइए छात्रा से बात करेंगे एक बार। यहाँ पर छात्राएं भी मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शर्वरी है, मैं C++ में PhD स्कॉलर हूँ। आप लेफ्ट से हैं या ABVP से? ABVP से, हमेशा से। तो क्या कहेंगे आप? यहाँ पर लेफ्ट वाले कह रहे हैं कि आप लोग जो है उमर खालिद का और बाकी लोगों का जो है वो पुतला दहन कर रहे थे, इस बात का विरोध किया और आपने उसके बाद पथराव कर दिया। देखिए, पथराव हमारी तरफ से हुआ ही नहीं है। हम पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे, उसमें पथराव उनकी तरफ से, चप्पलें भी उनकी तरफ से ही दिखाई गई है। तो चप्पल दिखाना एक ह्यूमन चेन नहीं, चप्पल दिखाना एक उनका एक सिंबॉलिक एक्ट था हमारे प्रति, एक फीमेल्स के प्रति और जितनी भी महिला कार्यकर्ता है माँ दुर्गा के प्रति एक सिंबॉलिक एक्ट था घृणा का। ये वही लेफ्ट लोग हैं जो CR पार्क में जाके माँ दुर्गा के सामने जो है वो नतमस्तक होते हैं और यहाँ पे जब दुर्गा माता पूजा समिति ये चीज़ ऑर्गेनाइज करती है तब यहाँ पे चप्पल दिखाए जाते हैं। ये वही लोग हैं जो स्मैश पैट्रियार्की जो है उसका नारा लगाते हैं, स्मैश पैट्रियार्की हैशटैग लगाते हैं, पर असल में स्मैश लेफ्ट पैट्रियार्की होना चाहिए जो पथराव करते हैं लड़कियों के ऊपर, महिला कार्यकर्ताओं के ऊपर। आपके ऊपर भी पथराव? जी, मैं वहाँ पे थी, मेरे ऊपर नहीं, एक त्रिही नाम की MA की स्टूडेंट है, उसके ऊपर पथराव हुआ था और चप्पलें पर सब उनके चोट जी लगी है। एक वीडियो भी आया हुआ कहाँ है उनका? अभी चल रहा हॉस्टल में है। हम लोग उनसे मिलने गए थे, सारे जितनी भी महिला कार्यकर्ता उनसे मिलने गई थी। लेफ्ट की तरफ से कोई उनसे मिलने नहीं गया है, ना ही कोई स्टेटमेंट आया है कि हम इसको कंडेम करते हैं। जी, आप? मेरा नाम तान्या है, मैं PhD स्टूडेंट हूँ C++ से। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से दोनों छात्र संगठन आपस में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यहाँ से पथराव हुआ ABVP की तरफ से और NSUI और ये आयसा वाले लेफ्ट के छात्र हैं वो कह रहे हैं कि दूसरी साइड से पथराव हुआ, ABVP कह रहे हैं सामने से पथराव हुआ है। आखिर मामला क्या है? मामला ये, मैं भी ABVP से हूँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि पथराव उनके साइड से हुआ था। आप देखेंगे जैसे जो नीतीश है, जो प्रेसिडेंट है, वो पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दे रहा है। वो कह रहा है पथराव हुआ ही नहीं है और इनके ही लोग चप्पल दिखा रहे थे, बट उनके हाथ में डफली भी है जो लिखा हुआ है उसमें बापसा SFI और उनके दूसरे हाथ में चप्पल है। तो वो वीडियो से दिख जाएगी कि किसने किया है। आपके भी लगा है क्या? मेरे को नहीं लगा है, बट हमारी कुछ फीमेल कार्यकर्ताएं हैं जिनको लगा है चोट। कुछ न्यूट्रल लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित कुमार। आप लेफ्ट से हैं या न्यूट्रल से? मैं न्यूट्रल लोगों से बात कर। मैं लेफ्ट राइट से नहीं हूँ। आप न्यूट्रल हैं? मैं इस कैंपस में मैं इस कैंपस में नहीं पढ़ता हूँ, मैं बगल वाले कैंपस में IMC में पढ़ता हूँ। आपने क्या देखा? कुछ देखा यहाँ? मैं यहाँ पे खाना खाने आया था, तो हम IMC में कोई कैंटीन नहीं है तो हम लोग इस समय यहाँ पे खाना खाने आते हैं। हम लोग खाना खाने जब आए, हम लोग जब यहाँ पे खाना खाने आए हैं, इन्होंने हमारे सामने चप्पलें दिखाई हैं माता की। जैसे ही टी पॉइंट पे पहुँचे हम लोगों ने देखा कि इन लोगों ने चप्पलें दिखाना चालू कर दिया। लेफ्ट वालों ने, आयसा वालों ने, SFI वालों ने, जो ये लोग वहाँ खड़े थे लोहित पे, इन लोगों ने लोहित से आगे बढ़ के टी पॉइंट पे अपना शिफ्ट किया और वहाँ पे इन्होंने चप्पलें दिखाना चालू किया। चप्पल दिखाने के बाद इन्होंने एक पत्थर चलाया जो ट्रायंगल में था। एक मिनट भाई साहब, इन्होंने माँ दुर्गा का ये अपमान हम नहीं सहेंगे।
आप चप्पल दिखा रहे हो यात्रा के इसके दौरान, विसर्जन के दौरान आप पथराव कर रहे हो, आप चप्पल दिखा रहे हो, ये अपमान हम कभी नहीं सहेंगे। आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की है, जो छात्र हैं यहाँ पर हमने छात्रों से बातचीत की, जो एबीवीपी का छात्र संगठन है उनके जो छात्र हैं उनसे हमने बातचीत की, और इसके साथ ही जो लेफ्ट के संगठन हैं उनसे बातचीत की, और जो विवाद है उसको जानने की हमने पूरी कोशिश की कि आखिर मामला क्या है। इनसे भी बातचीत कर लेते। क्या नाम? पुष्पराज। आप बताइए क्या पूरा मामला है, क्यों ये विवाद इतना बड़ा? सर आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज गांधी जयंती थी, ठीक है, हम लोग आज मैं NSY से हूँ, हमने गांधी जयंती पे हमने एक टॉक कराया, उसके बाद हमने देखा साबरमती पे किस तरीके से कुछ AVP के लोग वहाँ पे मतलब एक इस तरीके से पूरा DJ वगैरह के साथ, और ऐसा मतलब लाइक सुनने में आया कि वहाँ पे कुछ झड़प हुआ। तो हम लोग जब बाहर आए, क्योंकि हमारे हम साबरमती के हॉस्टल के अंदर थे, तो वहाँ पे कुछ ऐसा लोग आए कि जो लोग वो पुतला जला रहे थे उसमें कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर का भी फोटो लगा हुआ था। तो उसके बाद कुछ उन लोगों ने, फिर स्टूडेंट्स आए, उन लोगों ने फिर नारे लगाए, फिर बाद में वो AVP के लोग भी झड़प कर से बचा है। उसके बाद यहाँ आने के बाद जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक तरफ है जो एक राइट विंग के जो स्टूडेंट है और एक तरफ जो सोशलिस्ट फोर्स है, चाहे अम्बेडकर के नारे लग रहे हो, चाहे वो ये गांधी के नारे लग रहे हों, या इस तरीके के सोनम वांगचुक के सपोर्ट पे भी नारे लग रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमारे देश में एक पॉलिटिकल प्रिजनर को जिस तरीके से जेल उमर खालिद है, या हमारे देश में नेहरू, गांधी और ABVP की तरफ से कहा जा रहा है कि जब ये जो है दुर्गा माता की जो है मूर्ति लेके जा रहे थे, उसका आप लोगों ने ले जाते हुए विसर्जन के लिए विरोध किया, चप्पलें दिखाई, ऐसी बात ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दुर्गा माँ का पंडाल भी लगा है, यहाँ पे डांडिया डांस भी हुआ, सब कुछ हुआ, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। एक्चुअली हम सब आप लोगों की तरफ से वो इस तरीके से देखिए, बात ये ना कि जब वो रावण का या ऐसा कुछ ऐसा पुतला लगा रहे थे तो वो पॉलिटिकल प्रिजनर का पोस्टर लगा रहे थे, तो उसमें स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ था, वो एक्सेप्टेबल नहीं था। पर दुर्गा माँ का पंडाल लगा है, सभी जा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, एंड वो ऐसा कोई इशू ही नहीं है। ये इशू अगर फैब्रिकेटेड है उस पर मैं यही कहूँगा कि मीडिया बाहर आप दिखाइए कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पंडाल लगता है, काली पूजा होगा अभी कुछ दिनों में, उस पर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। पर वही है, पॉलिटिकल प्रिजनर जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर पे अभी तक सुनवाई नहीं है, उनके केस की सुनवाई नहीं हो रही है, मैं यही बताना चाहूँगा। सेंट्रल, आप क्या कहेंगे, क्यों ये विवाद हो रहा है, इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया है? लेफ्ट का और राइट विंग के दोनों जो छात्र हैं उनका विवाद बढ़ गया। अरे विवाद बोलने की चीजें, मजे हो रहे हैं यहाँ पे तो दोनों तरफ के। वो होता है ना, एक आपने क्या, आप देख सकते हैं कि अभी मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा, ये देखिए यहाँ पर जो है दोनों छात्र संगठन में कहा सुनी के बाद जो है वो धक्का मुक्की होती हुई दिखाई दे रही है, और बिल्कुल JNU गेट के बाहर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए कैसे यहाँ पर जो है वो धक्का मुक्की साफ तौर पर दोनों छात्र संगठनों के बीच में हो रही है। ABVP के जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस बीच में दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो लेफ्ट के छात्र हैं वो भी जो है यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, और दोनों के बीच में यहाँ पर जो है कहा सुनी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जो मामला है वो पूरी तरीके से यहाँ पर गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच बचाव करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। ये देखो लोग क्या बातें हो रही है, बातें सुनने की कोशिश करते हैं। क्या है? चुप, मुंह बंद कर, बात हो रहा है, बात करो, मारपीट क्यों कर रहे हो? बात हो रहा है, बात करो, तुम भी ना। वामपंथी हमेशा हिंसा करते आए, इन्होंने शोभा यात्रा में बदलाव किया, यहाँ भी ये लोग हिंसा कर रहे हैं, यहाँ ये लोग लात मार रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो विवाद है लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों जो छात्र संगठन हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर नारेबाजी हो रही थी, और अब ये नारेबाजी जो है वो हाथापाई का रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। नारेबाजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो लेफ्ट छात्र के संगठन है वो जो है कहीं ना कहीं जो है, और राइट विंग के जो छात्र के संगठन है एक दूसरे से हाथापाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप दोबारा देख सकते हैं, आप यहाँ पर दोबारा जो है वो नारेबाजी शुरू हो गई है। और जो ये विवाद है मोटा मोटा ये समझ आ रहा है कि जो ABVP के छात्र संगठन है वो ये कह रहे हैं कि दुर्गा माता की जो मूर्ति का विसर्जन
विसर्जन करने जा रहे थे, जिसका लेफ्ट ने विरोध किया, चप्पलें दिखाई, ऐसा जो है एबीवीपी के जो छात्र संगठन है वो दावा कर रहे हैं, जिसके बाद विवाद बढ़ा। और वहीं लेफ्ट छात्र संगठन की बात करें तो इनका ये दावा है कि एबीवीपी के द्वारा पुतला दहन किया जा रहा था, जिसमें उमर खालिद के साथ साथ अन्य जो छात्र हैं उनकी भी जो है वो फोटो इसमें दिखाई गई थी, और उसका विरोध जो है वो लेफ्ट के छात्र संगठन कर रहे थे। और अब कुल मिला के बात यह है कि ये जो मामला है, ये जो विवाद है, ये लगातार तूल पकड़ रहा है। और जो है जेएनयू के गेट के बाहर ही बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही छात्र संगठन एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मेहरबान सिंह के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।